people, you and me and many people in the world, बहुत सारे लोगों ने दुनिया में, हज़रत इब्राहीम आप फरमा रहे हैं सैयदना अब्दुल अज़ीज़ बाग with reference to with his fairs that Sayyidina Ibrahim alayhi salam, that people have made sacrifices. लोगों ने, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया कि लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आपने भी दी होंगी, आपके घर में किसी ने दी होगी, लोगों ने क्या दी है? कुर्बानी. And giving in charity in this blessed month of Dhul Hajj. But the majority have not understood the true meaning of sacrifice and its spiritual link and relationship with the people's purification and the path to Allah subhanahu wa ta'ala. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह भी मौजूद, आपके फैज़ से जो है बात हो रही है कि लोगों ने कुर्बानियाँ तो दी इस महीने में और सदका खैरात भी, लेकिन अक्सरियत कुर्बानी का मतलब नहीं समझी. जो सही मतलब था, जो ट्रू रूह थी कुर्बानी की, वो नहीं. ये वो फरमा रहे हैं जिनकी सुन्नत बनी कुर्बानी. सैयदना इब्राहीम आपने भी दी है. मैं आपसे पूछूँ कुर्बानी की रूह क्या है? व्हाट इज द रूह और द स्पिरिट लिंक ऑफ कुर्बानी? अब ये जाहिर है वो खुद ज़्यादा जानते थे, तो उनसे अर्ज़ की गई कि ए खलीलुल्लाह, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब खलील, ओ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सैयदना इब्राहीम, प्लीज़ you teach us what is the true meaning of sacrifice which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. तो उनसे अर्ज़ की कि आप ही फरमा दें, आप खुद अंदाज़े गौर से बात सुने. लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी. अब आप ये सुने कि क्या वो कुर्बानी वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मैसेज दिया? वो millions people have sacrificed. You also have sent sacrifice maybe, but have you got that true meaning of the qurbani or the benefit of the qurbani or not? ये पॉइंट है. तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही अर्ज़ की कि आप फरमाएं, तो जिसका मफ़हूम है रफली लेस और मोर इफेक्ट, सही तो नहीं ना वो बयान कर सकता. He said many people have sacrificed small and large animals in following the message of our way. तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया कि many people have sacrificed animals, small and large ones, but yet they have not sacrificed the biggest and the wildest animal which exists inside you all. It is the most dangerous animal. It is the animal of your nafs and your desires and your passion, your nafs. फरमाया छोटा बड़ा जानवर तुमने कुर्बान कर दिया है, दे दिया है. वो भी जो उनको तो वो तो समझ रहे हैं हमने बड़े अच्छे दिए होंगे, यानी जिस तरह उन्होंने जिस बात की होगी वो इतने पता उसके साथ भी क्या हशर किया है. लेकिन फरमाया कि जो सबसे बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है और ख़तरनाक जानवर है, वो तो तुम्हारे अंदर है, वो तो सबसे ख़तरनाक है. वो जो नफ्स है तुम्हारा, वो सबसे वाइल्डेस्ट एनिमल इज़ द वाइल्डेस्ट एनिमल. The other animal was, what harm was that doing to you? What was that buffalo, that cow, that sheep, that goat, that lamb, that ram? What were they doing to you? वो क्या नुकसान पहुँचा रहे थे आपको? वो तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, उनको तो कुर्बान कर दिया आपने. To show actually your appreciation and shukr. But the animal which is living in you, all of us, हमारे अंदर जो रह रहा है, वाइल्डेस्ट एनिमल जो हमारा नफ्स है, वो जो है वो हमने जो है वो अंदर है हमारे. When an animal is being sacrificed, it needs to be held down. जब जानवर को ज़बह करना होता है उसको फिर पकड़ना पड़ता है. ऊँट है, ज़्यादा बंदे पकड़ेंगे, गाय है, भैंस है. ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान थी कि ऊँट खुद आके आपके सामने गर्दन रख देते. When Rasulullah sacrificed those 100 camels, the camels were themselves coming and offering their neck
and offering sacrifice to the Prophet. They didn't have to hold them down or actually bind them with ropes or anything. They were coming very swiftly. Wherever they were tied, they were actually trying to break from there and come towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That we should become sacrificed in the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. काश उन ऊँटों से ही हम सबक सीख लें, हम भी समझे, हम भी अपना नफ्स, अपना जिस्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कुर्बान हो जाए। वो कैसे कि आपकी सुन्नतें जो हैं और आपका तरीका है ज़िंदगी, दैट हिज सुन्ना एंड हिज वे, लेट दैट बी योर सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन दैट। और फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें, क्योंकि जानवरों को वो नज़र आ रहा है। People use ropes and strong men are used to hold down larger animals. फरमाया your nafs is more in need to be held down with strong ropes and strong arms than these animals. फरमाया more than these animals, they have not done anything. They were grazing, they were living on their cows and sheep and things. It's more than these camels. Your nafs need to be held down with ropes. Every rope which holds down the animal of the nafs is the rope of purification of your heart, which holds down the animal of the nafs. Every organ you purify is like the rope which ties the nafs down in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. तो फरमाया कि ये जो रस्सियाँ हैं नफ्स के लिए, ये तज़किया है, दिल का तज़किया। और वो दिल का तज़किया कैसे होता है कि दिल जहाँ से गंदा होता है, how the heart becomes contaminated, and it becomes contaminated through the body. जिस्म ही दिल को जो है वो ख़राब करता है, जिस्म के अमाल। तो फरमाया हर रस्सी जो है, every rope is like, जिस तरह आपने देखे buffaloes and cows, they tie down with so many ropes, their legs are tied, their heads are tied, उनके भी तो organ ही tie down और कर रहे हैं ना लोग। What are people tying down? Their organs, meaning their legs, hands, their necks, their mouths, their faces, and someone is they're holding them down. तो आप फरमा रहे हैं कि जो नफ्स जो तुम्हारे अंदर वाइल्डेस्ट एंड ख़तरनाक जानवर है, उसको होल्ड डाउन करने, ये था मैसेज कुर्बानी का। वो तो तुमने किया नहीं, मतलब ये वो तो उसी तरह फिर रहा है, वाइल्ड एनिमल, एंड लाइक एक्चुअली हार्मिंग हियर एंड देयर. सो ही सेड दैट एवरी ऑर्गन इज लाइक अ रोप, एवरी प्यूरिफिकेशन, इन आवर वर्ड्स, आपको आसान ज़बान में समझाऊँ, every sheet you complete is like the rope which ties the nafs down in the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. हर शीट जो आप मुकम्मल करते हैं वो एक रस्सी है, वो 7 रस्सियां हैं जो आपके नफ्स को, जैसे जानवर को कुर्बान करना है, they hold it down and you need to be strong. Many have yet to neither they have capture nor tie down their enemy. Yani many have not yet captured nor tie down their animal. भाई ज़बा करना तो एक तरफ रह गया, आपने पकड़ा भी नहीं उस जानवर को, वो तो घूम रहा है अपनी मर्जी से. सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैनी आफस, हम में से जो लोग हैं, हम में से बहुत सारों ने तो नफ्स को अभी पकड़ा भी नहीं है, उसको ज़बा करना और रस्सी बांधना तो अभी बाद की बात है. Many have let it free in the field of dunya. It is running wild, hurting others, looking at others, causing mayhem and chaos in this world. फरमाया वो तो वहशी जानवरों की तरह तुम्हारा नफ्स घूम रहा है, इसकी गिबत की, इसको बुरी आंख से देखा, इसको जो है चुगली की, इसको गाली दी, इसका पैसा खाया. ये नफ्स जो जानवर घूम रहा है लोग में, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई हुई है, उसको काबू करना था, ये मैसेज था.
कुर्बानी का तो ये मैसेज था, द मैसेज ऑफ द सैक्रिफाइस वाज दैट कि भाई सी हाउ यू डू विद द एनिमल। नाउ अल्लाह सुब्हानहू से वलाए कि यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये गोश्त ये जानवर नहीं पहुँचेगा अल्लाह तक, पहुँचेगा तक़वा। और तक़वा कहते हैं इसी को प्यूरिफिकेशन। कि Ibrahim alayhi salam is saying actually that it is running wild. So you have merely intended to sacrifice but not yet tied or held down the animal of the nafs yet. When your animal of the nafs shall truly listen is when you shall slaughter it. When it has been killed, fana, when there is no movement of nafs, this is called illumination. Illumination, batin ka munawwar ho jana. Cutting off the evil with beautiful character. तो आप फरमाते हैं कि जब जिस तरह जानवर वो मर जाता है, इसी तरह जब नफ्स का बुरी साइड नफ्स उमारा से वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, और नफ्स उमारा जो है वो गायब हो गया, फना हो गया, नफ्स मुतमइन्ना राज़िया, फरमाया कि वो है जो कुर्बानी है।